हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की इजी लेवल प्रॉब्लम जो कि है यूनिक नंबर ऑफ अकरेंसेस। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें जो है इसमें हमको एक एरे गिवन है, ठीक है, इनपुट एरे, और हमको बताना है कि जो एरे के एलिमेंट्स की अकरेंसेस है वो यूनिक है कि नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लेट अस सपोज अगर यहाँ पे तीन बार आया, ठीक है, लाइक वन की फ्रीक्वेंसी 3 है, टू की 2 है एंड 3 की 1 है। सो अगर इन तीनों की फ्रीक्वेंसी देखें तो 3 बार सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है वो है 1, 2 बार सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है वो है 2 एंड एक बार सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है वो है 3। तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 एंड 2 है एरे में, एग्जाम्पल 2 में हमारे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 में 1 एंड 2 है और यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी इनकी देखें तो 1 की भी एक है और 2 की भी एक है। तो बेसिकली जो है कि दो एलिमेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो एक बार आए हैं, तो फॉल्स हो गया क्योंकि हमारा यूनिक होना चाहिए। जो फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसी काउंट है जो हमारा हर एक एलिमेंट का, वो यूनिक होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल हम एक बार देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे कैसे हमने सॉल्व किया है। तो ये हमारी एरे है, ठीक है। तो एरे से हम पहले एक फ्रीक्वेंसी मैप बना लेंगे जिसको हम नाम देंगे मैप 1, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है स्टेप बना लिया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं, ठीक। जैसे हमारा 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, तो ये 3 हो गया। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगेन ये 2 है, तो ये 2 हो गया। फिर 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ये 1 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इस मैप को, यानी इस हैश टेबल को आइट्रेट किया और IT डॉट सेकेंड, यानी हर एक आइट्रेटर पे जो सेकेंड वैल्यू है, यानी जो इसकी की वैल्यू पेयर में जो वैल्यू है, इन सारी वैल्यूज़ को हमने दूसरी हैश टेबल में डाला। तो 3 2 1 है, ठीक है। तो हम इनको जब डालेंगे तो लाइक सपोज अगर 1 2 3 हो गया, हम अगर ऑर्डर्ड मैप यूज़ करेंगे, लाइक अगर सिंपल मैप यूज़ करते हैं C++ में, तो हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा। एल्स क्या होगा ना, एल्स वो कोई भी रैंडम ऑर्डर में रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम इसको 3 2 1 को इधर भेजेंगे। अब 3 2 1 को स्टोर किया, इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट लिए, कितना है, 1 एक बार आया, 2 भी एक बार आया एंड 3 भी एक बार आया। तो हमारा ये जो हो गया, ये नहीं जो हमारा मैप 2 है, ये मैप 2। तो बेसिकली मैप 2 क्या कर रहा है, मैप 2 फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी देख रहा है, यानी मैप 2 की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो यूनिक है कि नहीं। क्योंकि अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 से ग्रेटर हुई, यानी फ्रीक्वेंसी का अकरेंस जो है हमारा वो 1 से ग्रेटर हुआ, यानी उस फ्रीक्वेंसी में एक से ज़्यादा एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 3 पे 1 है। तो इसको आइट्रेट करेंगे मैप 2 को और चेक कर लेंगे इफ़ अगर कोई भी वैल्यू एक से बड़ी है तो रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, वरना रिटर्न ट्रू कर देते हैं, सिंपल। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। एक बार इसको कोड करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम चलो अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं। और हमने M1, M2 दो मैप बना लिए। उसके बाद हम फॉर लूप लेंगे और मैप 1 में हम फ्रीक्वेंसी काउंट स्टोर करेंगे हर एक एलिमेंट का। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी काउंट आ गया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम फॉर लूप चला रहे हैं और मैप 1 को आइटरेट कर रहे हैं और उसकी वैल्यूज़ मैप 2 में डाल रहे हैं। अब की वैल्यू पेयर में वैल्यूज़ क्या होता है, वैल्यूज़ सेकेंड, मतलब जो सेकेंड पार्ट होता है वो वैल्यूज़ होता है। तो IT डॉट सेकेंड को हम M2 में डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम M2 को आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी इफ़ IT डॉट सेकेंड, अगर कोई भी IT डॉट सेकेंड ग्रेटर देन 1 हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर दे रहे हैं, एल्स हम रिटर्न ट्रू कर दे रहे हैं, ओके। इसे रन करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है। एक बार कोड चेक करते हैं, लिखा तो सही है। ओके, यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट करना भूल गए थे हम फ्रीक्वेंसीज़ में। ओके, अभी ये ठीक है, अभी तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं। एक बार सबमिट करके देखते हैं।
ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।